पुजारी की तो मंदिर में जरूरत ना है ना, डायरेक्ट भगवान का भगत का संबंध रहता है। बीच में एजेंट क्या कर रहा है ये बीच में क्या कर रहा है? रोटी तोड़ा खामो खा का भ्रम फैला रहा है ये खामो खा जो पुजारी है। पुजारी काम कहा भाई? कोई काम नहीं पुजारी, अपने घर बैठ, तेरी जरूरत क्या? वो भगत और भगवान जाने, तू बीच में एजेंट लगा रखा। कौन है तू बता भाई, क्या काम है तेरा? तो चाहिए ना यार। तेरा काम क्या? भगवान को कपड़ा उतारेगा, कपड़ा पहराएगा भगवान को, मैं पोछा लगाएगा या झाड़ू लगाएगा या वो खाने को मांगेगा? तो बोझ किस पर बना हुआ है? वो जनता पे तो बोझ बन रहे हैं। या 20 करोड़ साधु भावना से खेलते हैं आप लोग। कौन 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 खिला भी हिंदू की भावना से? भावना कौन सी है भाई? आपको पैसा मिलता है ना क्या? भावना कैसी होती है तो बताओ जरा, कैसी भावनाएं हैं? हमें तो पता चला इनकी भावना बड़ी जल्दी हो जाओ भाई। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं आप लोग। कौन सा देवता का अपमान कर रहे हैं? और अभी कर नहीं रहे हैं आप तो लोग। यदि देवता का अपमान होता तो देवता अपने आप देगा सजा। तू कौन है सजा देने वाला भाई? दूसरों का धर्म पत्नी मैं कह रहा हूँ जितने भी देवी देवता हैं, यदि उन्हें कोई गाली देता है उनकी भगवानों की, तो भगवान अपना आप उसे दंडित करेगा। तू बीच में कौन है भाई? पुजारी? तू बाबा जी रोटी तोड़ा मोड़ा, तू कहाँ ले गया उसमें? बता तेरा क्या मतलब है भाई? तू कौन है बीच में? अरे वो संपर्क करवाते हैं भगवान को। अरे मैं यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, तू कौन है बीच में? भगवान को जैसा किसी ने गाली दे दी तो भगवान अपना पनिशमेंट देगा, तू बीच में कहाँ? तू कोई वकील लगा रखा है भगवान के बीच में कि भगवान के केस रखेगा कोर्ट में? तू कहते हैं हम बच्चे हैं उनके। और हम, और जो गाली देने वाला वो कौन है? उनावा का बच्चा। पूरी दुनिया भगवान का बच्चा है ना, जो गाली दे रहा है वो भी भगवान का बच्चा, और जो बीच में तू भी जो किसी का बच्चा से तू भी भगवान का बच्चा है ना। तो सारी दुनिया में कण कण में भगवान है, हर जीव में भगवान है। तू बीच में किन्ने लगा लिया? FIR होगी, जेल जाओगे। कोई बात ना, मैं देख लूंगा अपना, आप डोंट वरी। कहते हैं विधर्मी लोग हैं आप। विधर्मी? हम कैसे विधर्मी भाई? धर्म के खिलाफ बोलते हैं। धर्म के खिलाफ हम क्यों बोलते? धर्म के खिलाफ तो तू कर रहा, तू बहका रहा दुनिया भर को। तू बता, मंदिर में तू खा रहा, नौकरी तू नहीं कर रहा, देश में कमा तू नहीं रहा, कोई तेरा एक भी बढ़िया काम हो तू बता? सुल्फा तू पी रहा, गांजा तू पी रहा, चिलमी हो तुम, अपने आप को धर्मी समझ रहे हो। चिलमी, रात दिन चिलमी वहाँ पीते रहो, तो सिगरेट तुम, टोडा तुम, दुनिया भर के हीरोइन स्मैक, और वहाँ पड़े रहे लंबे लंबे बाड़ा ने जो बाल करने भी डर लगा है। तुम्हारा आसान टारगेट है हिंदू संतों के खिलाफ, हिंदू देवी देवता के खिलाफ, दूसरे धर्म के खिलाफ तो नहीं बोलते? अरे मेरी समझ में यूं ना आ रहा, ये खामों खा देश पे बोझ बने पड़े हैं जितने भी, तुम काम क्यों नहीं करते हो भाई? दूसरों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते तुमने, आप लोग? अरे मैं कह रहा हूँ ऐसा, ये सारे साधु संत होके कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोलते हैं? कोई बताओ ना, कोई स्कूल चलाओ, कोई यूनिवर्सिटी खोलो, कोई बैंक, ब्लड बैंक खोलो, कोई अस्पताल खोलो। साधु संत इनका काम है देश का सुधार करना और जनता में अच्छे वो करना। तुम बताइए, ये गांव गांव में जाके कितने संस्कार पढ़ा रहे हैं बालकन ने, कितने कॉलेज यूनिवर्सिटियों में चैप्टर दे रहे हैं जाकर, ये संस्कार हैं हमारे। बताइए, इन्हें नशे में से फुर्सत ना मिले, रात को इतने पीले में सुबह को उठाई ना जावे इन पे? बताओ, ये साधु संतन के काम है। अरे वो तो हमारे वो भी। और साधु संत मंदिरों में रेप कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, ये सजा जो हो रही है साधु संतन की, तो सजा हो रही है। अरे मदिरा का सेवन तो आसाराम बापू है जो आजीवन कारावास की सजा मिली है। ये कौन है आसाराम बापू? संत ना, जिसमें मोदी जी ने करें, आसाराम बापू जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहेगा, बापू जी के मैं सदनद्ध में रहा हूँ। ऐसा बापू जी जेल भिजवा दियो, जैसे जैसे चेला ऐसे ही गुरु, वहाँ भी ना पता कुछ भी। अब ऐसे ही वो है कि जो काले काले बालों फुटबॉल बोल तो खेलता जो फिर रहा था, राम रहीम भी ऐसा ही है। राम रहीम ने क्या करा? वो भी जेल चला गया। बताओ, रामपाल वो भी जेल चला गया। ये तो साजिश है ना, आप लोगों की बदनाम करते हैं। हाँ, मैंने तो सजा सुनाई है ना। हाँ, मैंने सजा सुनाई, मैंने जेल भेजे हैं, ये मैंने भेजे हैं जेल। अरे इनके कर्म ऐसे, नई नई लौंडियाँ चाहिए इन्हें रोजाना, जितने भी बाबा है नए नए इन्हें खाने को चाहिए इन्हें दुनिया भर का। जो जेल गए ये, जो पकड़ लिया वो जेल चला गया, बाकी कुछ पकड़े जाएंगे। अभी गवर्नमेंट बदल जाओ, सारे जेल में जाएंगे जितने भी जो कर्म कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा है? ये जितने भी कुकर्म कर रहे हैं सबकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो चोला ओढ़ रखा है ना, अभी तो गवर्नमेंट ने जो ना अभी थोड़ा आशीर्वाद दे रखा है। गवर्नमेंट हटते पता लग जाएगी कहाँ से ऐसे। आपको विरोध करने अच्छा एक बात बताइए, इन बाबा ने जितने भी बाबा, हमारा आदित्यनाथ योगी जी हैं, गोरखनाथ पीठ के वो संत महंत है वो, तो भाई तो मैं पूजा पाठ करने के लिए भेजा था, वो महंत मंदिर पर बनाने को भेजा, क्या सीएम बनने को भेजा है? तुम्हें सीएम बनने की क्या जरूरत थी भाई? बाबा जी को सीएम बनने की जरूरत क्या है? योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ना उसे संसद में भेजने की जरूरत थी। अरे भगवान से अपना तार लगाता, अपने स्वर्ग में जाता, जो भी है भगवान से पूजा कर, जो कुछ कर। सेवा कर रहे हैं ना जनता की। तो जनता की सेवा, भगवान की सेवा छोड़ के जनता की सेवा में आ गया, तो इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है कि मंदिर में कुछ नहीं रखा। जब भी तो तुम यहाँ आए हो बनने के लिए, कुछ करने के लिए। कह रहे हैं योगी जी के सीएम बनने के बाद यूपी में रामराज आ गया। रामराज का हमने तो राम एक दिन दिखाई दिया हमें, तुम्हारा राम घूमते ही न नजर आया कोई भी राम, हमें तो योगी आदित्यनाथ नजर आ रहा। बताओ ना, राम ने कहाँ दर्शन दिए बताइए? अरे तो भगवान के नाम पर ये कौन हूँ मैं? अच्छा एक बात बताओ, इनका डायरेक्ट संबंध है क्या भगवान से? इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं, डायरेक्ट इनके फ़ोन पर बात होती हैं, या भगवान इन्हें रात को कुछ कह जावे है? इनका मतलब क्या है? भगवान के नाम पर केवल
ये अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं और लूटने का काम कर रहे हैं। भगवान के नाम पर ये पैसा लेते हैं और इनका कुछ काम नहीं है साथ। चलिए ठीक है।